हाँ जी बेटा, अगर z तुहाडे कोल होमोजीनियस फंक्शन आ इन x एंड y, डिग्री होमोजीनियस फंक्शन दी अगर n आ, then we are to prove that x square curly 2z by curly x square plus 2xy curly 2z by curly x curly y plus y square curly 2z by curly y square is equal to n into n minus 1 into z। देखो बिकॉज z is a homogeneous function in x and y, डिग्री ओदी n आ, then we know that z can be written as x to the power n into phi of y over x। x ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, x to the power n phi of y over x। तो therefore by Euler's theorem की कहती है कि x इंटू करली जेड बाई करली x प्लस y इंटू करली जेड बाई करली y इज इक्वल टू n टाइम्स z। सो लेट दिस इक्वेशन बी नंबर 1 नंबर इक्वेशन। नाउ डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। सब तो पहला आप इस इक्वेशन ਨੂੰ पार्शियली डिफरेंशिएट करांगे विद रिस्पेक्ट टू x। देखो इत्थे x दो जगह ते पिया, एक तो x आ, एक करली z बाय करली x। ये भी फंक्शन x का भी हो सकता, y का भी हो सकता, इंडिपेंडेंट भी हो सकता, बट असी ये नहीं कह सकते कि x का फंक्शन है या नहीं है ना, बट असी मन के जरूर चलांगे भी दिस इज द फंक्शन ऑफ x। ना अगर डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। डिफरेंशिएट 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। जो विद रिस्पेक्ट टू x किया इत्थे प्रोडक्ट रूल लगा लिया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इहदा डेरिवेटिव करली बाय करली x ऑफ करली z बाय करली x प्लस फर्स्ट दा डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज। सो ये तो हो गया साडे कोल फर्स्ट पार्ट दा डेरिवेटिव। हुण सेकंड पार्ट की अगर गल करिए y तो कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x करना पार्शियली, तो y कांस्टेंट है करली z बाय करली y। दिस इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y कुछ भी हो सकता। सो असी इत्थे प्रोडक्ट रूल नहीं लगावांगे, y एज इट कीपिंग y एज इट इज। नाउ करली z बाय करली y नू विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना तो ये तुहाडे कोल बन जाएगा करली टू z बाय करली x करली y इज इक्वल टू n कांस्टेंट आ, z का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x तो करली z बाय करली x। सो से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ना उस तो बाद सब तो पहला तो देखो ऑयलर्स थ्योरम असी यूज की विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया 1 नू पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। उस तो बाद फिर असी 1 नंबर इक्वेशन नू डिफरेंशिएट करना पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। किदे विद रिस्पेक्ट टू y दे, तो जो विद रिस्पेक्ट टू y करना फिर x का कांस्टेंट आ। नाउ डिफरेंशिएट 1 इक्वेशन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। सो x एज इट इज करली z बाय करली x का डेरिवेटिव करांगे बन गया करली 2z बाय करली x करली y प्लस ए फैक्टर का जो डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू y तो प्रोडक्ट रूल लगावांगे, ये बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव कितना 1 आ गया करली z बाय करली y एज इट इज इक्वल टू n इंटू z का डेरिवेटिव किया करली z बाय करली y। ये इक्वेशन नंबर आ गई तुहाडे कोल 3। हुण असीं उस तो बाद की करना, सैकेंड इक्वेशन नूं x नाल मल्टीप्लाई कर देना ते y थर्ड इक्वेशन नूं y नाल मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। पहला तो आपां इक्वेशन नंबर 1 लिखी, 1 कित्थों लिखी ऑयलर्स थ्योरम यूज करके, यूजिंग ऑयलर्स थ्योरम। फिर 1 नूं सब तो पहला विद रिस्पेक्ट टू पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो अपने को इक्वेशन नंबर 2 आ गई। फिर 1 नूं आपां पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y तो सैकेंड नंबर इक्वेशन आ गई।
हुण असीं सैकेंड इक्वेशन नूं एक्स नाल मल्टीप्लाई करना, थर्ड इक्वेशन नूं वाई नाल मल्टीप्लाई करके दोनों नूं ऐड कर दांगे। अगर आप सैकेंड इक्वेशन नूं वाई एक्स नाल मल्टीप्लाई करिए तो की बन गया, देखो ये बन गया तुहाडे कोल एक्स स्क्वायर करली 2z बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स नाल मल्टीप्लाई किया एक्स इंटू करली जेड बाय करली एक्स प्लस एक्स वाई करली 2z बाय करली एक्स करली वाई इज इक्वल टू n इंटू एक्स करली जेड बाय करली एक्स। फिर थर्ड इक्वेशन इक्वेशन नंबर थर्ड नू वाई ना मल्टीप्लाई कर देने, वी विल गेट एक्स वाई करली 2z बाय करली एक्स वाई करली वाई, वाई ना मल्टीप्लाई किया तो बन गया वाई स्क्वायर करली 2z बाय करली वाई स्क्वायर, वाई ना मल्टीप्लाई किया आ गया वाई करली जेड बाय करली वाई इज इक्वल टू n इंटू वाई करली जेड बाय करली वाई। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड इक्वेशन नू एक्स नाल मल्टीप्लाई किया इक्वेशन नंबर 4 आ गई। थर्ड इक्वेशन नू वाई नाल मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन नंबर 5 आ गई। हुण असीं दोनों नू ऐड कर देना 4 ते 5 नू, ये दोनों सेम ने ऐड हो जाएंगे, डबल हो जाएगा। ये आ गया एक्स स्क्वायर करली 2z बाय करली एक्स स्क्वायर, इनू ऐड किया वाई स्क्वायर करली 2z बाय करली वाई स्क्वायर, इन्होंने दोनों नू ऐड कर लेने, ये बन गया एक्स इंटू करली जेड बाय करली एक्स प्लस वाई इंटू करली जेड बाय करली वाई। इन दोनों सेम ने तो ऐड किया डबल आ गया 2 टाइम्स एक्स वाई करली 2z बाय करली एक्स करली वाई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ते टेकिंग एन कॉमन एक्स करली जेड बाय करली एक्स प्लस वाई करली जेड बाय करली वाई। देखो ये की आ, ये दोनों देखो एक्स इंटू करली जेड बाय करली एक्स प्लस वाई इंटू करली जेड बाय करली वाई, ये असीं ऑयलर थ्योरम यूज करते हैं जो इक्वेशन नंबर 1 आई सी साडे कोल एक्स इंटू करली जेड बाय करली एक्स प्लस वाई इंटू करली जेड बाय करली वाई, यदी वैल्यू कि कोल है एन जेड दे। सो ये वाली वैल्यू असी इस फैक्टर इत्थे भी सबस्टिट्यूट करनी है, इस फैक्टर च भी इत्थे वैल्यू सबस्टिट्यूट कर देंगे, सेम चीज है ना, तो इत्थे वैल्यू आ गई एन जेड। नाउ व्हाट वी विल गेट एक्स स्क्वायर करली 2z बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करली 2z बाय करली वाई स्क्वायर प्लस n टाइम z प्लस 2xy करली 2z बाय करली x करली y इज इक्वल टू n, बाहर सीगा ही सीगा कॉमन लिता सी, ये साडे कोल बन गया nz। सो देखो साडे कोल की आ गया, ये बन गया साडे कोल एक्स स्क्वायर करली 2z बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करली 2z बाय करली वाई स्क्वायर प्लस nz प्लस 2xy करली 2z बाय करली x करली y इज इक्वल टू n स्क्वायर z। सो एन जेड नू आप राइट हैंड साइड ते ले जाएंगे, सो एक्स स्क्वायर करली 2z बाय करली एक्स स्क्वायर 2xy करली 2z बाय करली एक्स करली वाई प्लस वाई स्क्वायर करली 2z बाय करली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर z माइनस एन जेड। टेकिंग n कॉमन एंड z कॉमन, एन जेड कॉमन लिया तो n माइनस 1 मतलब n इंटू n माइनस 1 इंटू जेड। सो यही असी प्रूव करना सी। सो दिस इज दी थ्योरम नंबर 6 ऑन दी बुक।